करते हैं उस कानून की जिसको लेकर जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। हिट एंड रन कानून को लेकर देश के कई इलाकों में ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल लगातार जारी है और इस बीच ट्रक यूनियन और सरकार के बीच बैठक भी हुई। सरकार ने सभी ट्रक ड्राइवरों से हड़ताल खत्म करने की अपील की है। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल की गूंज आखिरकार सरकार ने सुन ही ली और बातचीत के लिए ट्रक यूनियन को न्योता भेज दिया। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। उधर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की कोर कमेटी के चेयरमैन ने भी इस बात की खुशी जताई है कि सरकार ने कानून लागू न करने का भरोसा दिलाया है। अमित शाह जी ने यहाँ मीटिंग बुला के होम डिपार्टमेंट में ये सब दोनों जो है दोनों माफ कर दिए, अभियान में रख दिए हैं और जब तक ये ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट से नेक्स्ट मीटिंग नहीं होगी कोई भी लागू नहीं होंगे। और देखिए, ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के कारण बीते 2 दिनों से पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ जमा हो रही है। मंगलवार को भी पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिली। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल का असर कई शहरों में लोगों को परेशान कर रहा है। खासकर पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी लाइन दिखाई दी। यूपी के कई शहरों में लोगों को घंटों पंप के पास इंतजार करना पड़ा और कई लोगों को फिर भी खाली हाथ लौटना पड़ा। राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो बीते 2 दिनों से लोगों के लिए पेट्रोल भराना सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। राजस्थान से सटे हरियाणा में भी पेट्रोल डीजल की किल्लत की अफवाह पर पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन लगी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और महाराष्ट्र के भी कई शहर इस परेशानी से जूझते नजर आए। हड़ताल की वजह से पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, ये जानकारी सामने आते ही मुंबई के पेट्रोल पंप का हाल कुछ ऐसा हो गया। महाराष्ट्र के कई और शहरों का हाल भी कुछ ऐसा ही था। हालांकि पुणे में पेट्रोल डीजल डीलर्स एसोसिएशन ने साफ किया है कि वहां तेल की कोई कमी नहीं है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वो घबराएं नहीं। लेकिन रायगढ़ जिले के पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसमें बड़ी संख्या में बाइक सवार थे। गृह मंत्रालय इस महीने के अंत तक 3 नए आपराधिक कानून देश के सामने पेश कर सकती है। इन तीनों नए कानून की अधिसूचना 26 जनवरी तक जारी की जाएगी और 1 साल के भीतर ही इन्हें लागू कर दिया जाएगा। हाल ही में संपन्न हुए संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 3 नए आपराधिक कानून पारित किए गए थे, जिन पर 25 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी सहमति भी दे दी। ये 3 कानून हैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। 26 जनवरी तक इन तीनों नए कानूनों की अधिसूचना जारी की जाएगी और इस साल के अंत तक इन्हें लागू किया जा सकता है। इन नए कानूनों की ट्रेनिंग को लेकर न्यायिक अधिकारियों से पहले ही चर्चा की जा चुकी है। ट्रेनिंग के लिए अलग अलग क्षेत्रों से करीब 3000 अफसरों की भर्ती की जाएगी। साथ ही सरकार ने देश के सभी 850 जिलों के लिए 900 फॉरेंसिक वैन खरीदने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इससे किसी भी अपराध के बाद फॉरेंसिक साक्ष्य जल्द ही इकट्ठा किए जा सकेंगे। नए कानूनों के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद 3 साल के भीतर पहला फैसला आने की उम्मीद है। और चलिए बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के दक्षिण भारत दौरे की। आपको बता दें, पीएम मोदी अपने दक्षिण भारत के 2 दिनों के दौरे पर है और इस दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को त्रिशूर में 2 लाख महिलाओं की एक विशाल सभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी अपने दक्षिण भारत के 2 दिन के मिशन पर हैं। आज वो केरल में महिलाओं की बड़ी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। बीजेपी की केरल इकाई ने 3 शक्ति मोदी को उपम नामक सम्मेलन का आयोजन किया है। ये आयोजन महिला आरक्षण विधेयक के पारित होने पर किया जा रहा है। संसद के दोनों सदनों से इसके पास होने पर पीएम मोदी को बधाई देने के लिए ये आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में 2 लाख महिलाओं के शामिल होने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम में आंगनवाड़ी शिक्षकों, आशा कार्यकर्ताओं, उद्यमियों, कलाकारों, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं समेत कई पृष्ठभूमि की महिलाओं के भाग लेने की उम्मीद है। हालांकि इस कार्यक्रम को महिलाओं की एक विशाल बैठक के रूप में योजनाबद्ध किया गया है।
इस आयोजन को केरल में राजनीतिक पैठ बनाने के प्रयास और लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के अभियान की आधिकारिक शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। झारखंड में हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा और भी ज्यादा कसता जा रहा है, तो दूसरी ओर झारखंड में सरकार बचाने के लिए आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। आज सीएम हेमंत सोरेन ने विधायक दल की बैठक भी बुलाई है। रिपोर्ट देखिए। जमीन से जुड़े मामले में ईडी की कार्रवाई के बीच झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन का सीएम पद खतरे में आ गया। ऐसे में आज उन्होंने अपनी पार्टी के विधायक और गठबंधन के नेताओं की बैठक बुलाई है। सीएम हाउस में शाम 4:30 बजे सभी नेता जुटेंगे। इससे पहले खबरें आ रही थीं कि झारखंड के गांडेय विधानसभा से सीएम हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन चुनाव लड़ेंगी। अटकलों के बीच गांडेय विधायक ने इस्तीफा भी दे दिया, मगर अब हेमंत सोरेन ने इन अटकलों को खारिज कर दिया है। हालांकि अभी भी स्थिति साफ नहीं है। कल झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने आज होने वाली बैठक पर बड़ा ही बैलेंस बयान दिया और कल्पना सोरेन के सवाल से भी बचते नजर आए। हम पार्टी के एक अदना कार्यकर्ता हैं, हमारा इसमें कोई व्यक्तिगत कोई मंतव्य या वक्तव्य नहीं हो सकता है। अब देखिए, होने को तो ऊपर से वज्रपात गिरेगा, हम और आप मर जाएंगे, तो ये कौन जानता है? भविष्य वक्ता थोड़े हैं। अब ये देखिए, ये कयास पर तो वहीं सूत्रों के मुताबिक हेमंत सोरेन ने जवाब देते हुए ईडी के समन को गैर कानूनी बताया। साथ ही आरोप लगाया कि ईडी झारखंड सरकार को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। क्या दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश होंगे? इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। इससे पहले भी उन्हें 3 बार समन भेजा जा चुका है। दिल्ली में कथित शराब घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है। इससे पहले उन्हें 2 नवंबर को पहली बार बुलाया गया था, जिसका उन्होंने लिखित जवाब भेजा था। इसके बाद 18 और 21 दिसंबर को भी उन्हें समन भेजा गया था, लेकिन ईडी का सामना करने के बजाय सीएम केजरीवाल विपश्यना के लिए पंजाब चले गए। ईडी को भेजे अपने लिखित जवाब में अरविंद केजरीवाल ने इसे गैर कानूनी बताते हुए बीजेपी के इशारे पर साजिश बताया है। वहीं बीजेपी ने पूछा है कि अगर केजरीवाल ने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर वो पेशी से भाग क्यों रहे हैं? अपराध और अपराधियों के लिए 0 टॉलरेंस है हम सबका, और उनका जो भी हो, जहां भी हो, उनको पूछताछ में भाग लेना चाहिए। भागना नहीं चाहिए। जो भाग रहे हैं ना, इससे वो खुद दिखा रहे हैं कि वो स्वीकार कर लिए हैं कि हाँ, हमने बहुत मोटा माल अंदर किया। विकसित भारत संकल्प कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के लोगों को सरकार की योजनाओं से जोड़ रही है। वहीं कश्मीर के लोगों ने इस यात्रा के लिए भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया है। जहां जहां रोड का डिफेंस है, पहाड़ी दूर दराज इलाके में भी जाकर इनने जो डेवलपमेंटरी काम थे, जो आज से पहले नहीं होने की तवक्का भी रखते थे, वो भी हुए हैं। बहुत शुक्रिया अदा करें गवर्नमेंट का। तो ऐसी पहली बार गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया है। हमारी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा काम किया। ये जम्मू कश्मीर के राजौरी में रहने वाले लोग हैं, जो केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा की जी खोलकर सराहना कर रहे हैं। पूरे देश के साथ जम्मू कश्मीर में भी कई दिनों से विकसित भारत यात्रा चल रही है, जिसकी वजह से घाटी के लोग एक एक कर सरकार की योजनाओं को जान रहे हैं और उससे जुड़ भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी हर दिन यात्रा से जुड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। कल सीएम योगी ने इस यात्रा के लाभार्थियों से बात की। इसमें मेरठ, बस्ती और बाराबंकी के लोग शामिल थे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी विकसित भारत संकल्प यात्रा में शपथ दिलाने के लिए हापुड़ के पिलखुआ गांव पहुंचे थे। जी न्यूज़।